हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फिर से अपने वोकेबुलरी के सेशन की कि जहां पर हम किसी भी वर्ड्स के लिए कौन कौन से सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, उसको बेटर कैसे बना सकते हैं। और स्पेशली जो लोग किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिनोनिम्स को टिक करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें सारे वर्ड्स जो लिखे मैं बताऊंगा मैं उनको नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पर रद्द करने की इंग्लिश। रद्द करने के लिए इंग्लिश में यूज करते हैं कैंसिल। आपने सभी सुना होगा कि रद्द करने को बोलते हैं कैंसिल, और कैंसिल में जो सबसे पहला वर्ड यूज किया था वो है फ्रेजल वर्ब, जिसको बोलते हैं कॉल ऑफ। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई थिंक वी शुड कॉल ऑफ द मीटिंग। हमें मीटिंग को कैंसिल कर देना चाहिए बिकॉज इट्स रेनिंग, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही। ठीक है। आई थिंक द मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ, यानी कि मैच को रद्द कर दिया गया बिकॉज इट्स रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। तो बच्चों, किसी भी प्लान को, मीटिंग को कैंसिल करना यानी कि उसको रद्द करना कहलाएगा कॉल ऑफ। अब हम लोग कॉल ऑफ की जगह कौन कौन से वर्ड का यूज करते हैं वो लिस्ट जरा बनाते हैं। पहला वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है रिपील। रिपील का मतलब होता है टू कैंसिल एनी या टू कॉल ऑफ एनी ऑफिशियल डिसीजन। रिपील, रिवोक, रिजाइंड, एनल, क्वैश, काउंटरमैंड, नलीफाई, एब्रोगेट, वैकेट, इन सभी का मतलब होता है रद्द करना। इन सारे वर्ड्स को आप नोट करेंगे और अपनी कॉपी नोट करने के बाद याद करेंगे और रीडिंग भी करेंगे, ताकि जब आप रीडिंग करें तो आपको ये सारे वर्ड्स वहां पर लिखे मिले। तो रिपील, रिवोक, रिजाइन, अनल, क्वैश, काउंटरमैंड, नलीफाई, एब्रोगेट और वैकेट, इन सारे मतलब हो जाएगा किसी भी प्रोग्राम को रद्द करना, जिसमें कॉल ऑफ सबसे ज्यादा आपका क्लोज टेस्ट में पूछा जाता है। और आप लोग अपने स्पोकन पार्ट में कॉल ऑफ को ऐसे यूज करना स्टार्ट करें ताकि सामने वाले को अपनी इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन महसूस हो। बच्चों, इसी तरह बात करके किसी के गुस्से को शांत करने के लिए हम इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन उनमें से सबसे पहले वर्ड लगाते हैं पैसिफाई। आपने पैसिफिक ओशियन तो सुना ही होगा, प्रशांत महासागर। पैसिफिक का मतलब होता है प्रशांत महासागर। पैसिफाई का मतलब बातचीत करके किसी गुस्से को शांत करना, यानी कि काम डाउन करना। जब कहीं पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा होता है, लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो कई बार मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियंस आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी मांगे सुनते हैं, उनको थोड़ा सा गुस्से को शांत करते हैं, वो तो जगह छोड़ देते हैं। सेंटेंस में लिखा रहता है द प्रोटेस्टर्स वर पैसिफाइड बाय द पॉलिटिशियंस या बाय द सीएम, कुछ भी कह सकते हो आप, यानी उनको सीएम द्वारा उनके गुस्से को शांत किया गया, उनसे बातचीत की गई। पैसिफाई मैंने गुस्से को शांत करना। पैसिफाई की जगह आपको वर्ड यूज करना है पैसिफाई, मॉलिफाई, प्लेसेट, अपीज, अलाय, एजुवेज, प्रोपिशिएट और कॉन्सिलिएट या सूद। इन सबका मतलब होता है किसी के गुस्से को बातचीत करके शांत करना। और मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज ये वर्ड नोट कर लीजिएगा, और जो आप स्पोकन पार्ट करना चाहते हो वो जरूर प्लीज पढ़िए, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे में आपको ये सारे वर्ड वहां पर लिखे हुए मिलेंगे। तो आप रीडिंग जब करेंगे आपको ये वर्ड मिलेंगे और आप उसका अर्थ निकाल पाएंगे। तो पैसिफाई, मॉलिफाई, प्लेसेट, अपीज, अलाय, एजुवेज, प्रोपिशिएट, कॉन्सिलिएट, इन सब का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? किसी गुस्से को शांत करना। बच्चों, रद्द करने की इंग्लिश, शांत करने की इंग्लिश के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों किसी के मजाक उड़ाने के लिए कौन सा वर्ड का यूज करते हैं। किसी का मजाक उड़ाने के लिए वैसे तो हम लोग लगाते हैं मॉक एट, लॉफ एट, स्कॉफ एट, लेकिन मॉक एट, लॉफ एट, स्कॉफ एट के बाद हम लोग बनाने जा रहे हैं जियर, स्नेयर, डिराइड, रिडिक्यूल। इसका मतलब किसी पर हंसना, और इन सभी में प्रेपोजिशन एट लगाएंगे। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ डोंट मॉक एट मी, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुझ पर मत हंसो। डोंट रिडिक्यूल एट हिज फ्लॉज, उसकी कमियों का मजाक मत बनाओ, उसकी कमियों पर मत हंसो। सब में आपको एट लगाना, क्योंकि डिराइड माने मजाक बनाना होता है। इसीलिए उपहासपूर्ण हंसी को इंग्लिश में हम लोग दो वर्ड बोल सकते हैं, डेरिसिव स्माइल या सार्कास्टिक स्माइल। सार्कास्टिक स्माइल मतलब उपहासपूर्ण बिहेवियर या उपहासपूर्ण हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें किसी को नीचा दिखाया गया, किसी का मजाक बनाया गया। सार्कास्टिक स्टेटमेंट, सार्कास्टिक लुक, ये सभी वर्ड सार्कास्टिक जो कि एडजेक्टिव है एक नाउन के साथ आता है। आपको याद रखना है कि जीएस ने डिराइड, रिडिक्यूल और मॉक एट, स्कॉफ एट और लॉफ एट सबका मतलब किसी का मजाक बनाने की, मेक फन ऑफ समवन हो जाएगा। इसीलिए मजाक का पात्र जो है इंग्लिश में बोलाता है स्टॉक ऑफ लॉफ्टर कहलाता है। जैसे मैं मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता तो बोलेंगे आई डोंट वांट टू बिकम द स्टॉक ऑफ द लॉफ्टर। बच्चों, तो बच्चों रद्द करने के लिए, गुस्से को शांत करने के लिए और मजाक का पात्र बनाने के लिए या किसी का हंसने के लिए हमने 3 सेट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड क्लियर हुए होंगे।